हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जड़ी बूटी और गार्डन ज्ञान में। दोस्तों, ये आप आम का पौधा देख पा रहे हैं और आप इसके ऊपर देख पा रहे हैं कि ये डिफोलिएट मैंने कर रखी है। ये जो इसकी टॉप की जो टहनियाँ हैं ये सारी मैंने डिफोलिएट कर रखी हैं। तो दोस्तों, वीडियो का उद्देश्य यही है कि आपको डिफोलिएशन और डिफोलिएशन प्रोसेस कब समाप्त हो जाता है उसके बारे में बताया जाए। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जब आपके आम की टहनी का फुटाव यहाँ टॉप से ऐसा हरा दिखाई दे, अर्थात उसके अंदर पीलापन समाप्त हो जाए और वो जो टहनी है वो खड़ी हो जाए, अर्थात वो लचके ना, वो खड़ी हो जाए, तो ये समझिए कि आप उस टहनी को डिफोलिएट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको डिफोलिएट करके दिखा रहा हूं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, जब डिफोलिएट करें तो उसके जो पेटल्स हैं उनको छोड़ दें, ये डंठल्स को छोड़ दें और इस प्रकार से उसके टॉप तक काट दें। ये देखिए, इसी प्रकार एक और मैं डिफोलिएट आपको करके दिखाता हूँ। जूम करती रहे। ये देखिए दोस्तों, इसको भी मैंने कर दिया। अब दोस्तों, कुछ डिफोलिएशन के रिज़ल्ट मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो कुछ दिन पहले मैंने किए थे। और डिफोलिएशन में लगभग 6 से 7 दिन का समय लगता है जब वो साइन परिपक्व हो जाती है लगाने के लिए। तो यहाँ देखिए, ये इस साइन को मैंने डिफोलिएट कर दिया था और अब ये जो है ये चोंच यहाँ बनाना इसने स्टार्ट कर दिया है। तो अब इसका अर्थ ये है कि ये लगने को तैयार है। इसी की तरह यहाँ देखिए, ये दूसरी, और ये भी। तो दोस्तों, ये साइन जो हैं वो डिफोलिएशन के बाद तैयार हो चुकी हैं। और इधर ये देखिए, इसने भी चोंच बनाना स्टार्ट कर दिया है। चोंच बनाने का मतलब है कि इसके अंदर से नई पत्तियां निकलने को बेताब हैं और आप इनको जो है जहाँ भी आपको ग्राफ्ट करना है वहाँ पर आप इनको ग्राफ्ट करके और कलमी पौधा तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक प्रसन्न रहिए। सभी को नमस्ते जी।